आज हम सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी सहायक क्रिया है डू, डज। ये सहायक क्रिया है डू, डज। अब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसका रूल होता है, नियम होता है सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बनाते समय हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है रूल नंबर 1 में ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो ये हमारा एक वचन है। देखिए ही, सी, इट एक वचन, तो यहाँ वह है तो मतलब ही। रीड मतलब किताब पढ़ना। आपने देखा हमने क्या कहा कि सिंगुलर नंबर के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ देते हैं। तो ही रीड ये मुख्य क्रिया है तो रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स बुक। वह किताब पढ़ता है। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। सी स्कूल जाती है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता मतलब सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ देंगे प्लस अदर। ये हमारा रूल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर यस या ईएस जोड़ते हैं और फिर एंड। इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सीता मधुर गीत गाती है, सीता मधुर गीत गाती है। अब आप सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सीता है, प्लस हमारा वर्ब लिखेंगे प्लस यस या ईएस लिखेंगे प्लस अदर लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई, तो सीता, सीता क्या करती है? गाना गाती है। कैसी? सीता सिंग, सिंग है तो यस जुड़ जाएगा। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गाती है, या आप सीधा कह सकते हैं सीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत गाती है। राम अपना पाठ याद करता है। अब इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम। याद करना है तो याद करना का मतलब होता है लर्न। राम लर्न, LEARN, इसमें एस जोड़ देंगे। लर्न्स किसका पाठ याद करता है? अपना। राम लर्न्स हिज लेसन, राम अपना पाठ याद करता है। वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अब सबसे पहले हम वह
लिखेंगे ही, पत्र लिखना है, लिखना, वर्ब लिखेंगे ही राइट है तो ये जुड़ जाएगा, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया, प्लस वर्ब लिख दिया, प्लस अदर जो अन्य है आपके ऑब्जेक्ट उसको लिख दिया। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। आई वी यू दे, बहुवचन, बहुवचन कर्ता, प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। अब हमारा अगर आई वी यू दे आ गया तो ये हमारा बहुवचन कर्ता होता है, प्लूरल नंबर होता है। इसमें सबसे पहले हम जैसे लिखेंगे, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब ये मैं, आई मतलब मैं होता है, ये बहुवचन होगा। आई रीड, रीड मतलब पढ़ना, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, एक किताब पढ़ता हूँ तो मैं आई रीड ए बुक हो जाएगा। वह वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब ये बहुवचन है इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगेगा। आपने यहाँ लिखा आई वी यू दे, बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस नहीं जोड़ते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले मतलब खेलना होता है, वी प्ले द क्रिकेट। तो इसमें आपने देखा कि अगर बहुवचन करता है, आई वी यू दे आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। मेन वर्ब में जो हमारा वर्ब है इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा। आपने देखा रीड है वर्ब, गो है, लर्न है, प्ले है, इसमें आपने देखा कि एस या एस नहीं जुड़ा है। तो आप समझ गए कि जब बहुवचन जो करता होता है, प्लूरल नंबर होता है, उसके साथ हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं। बहुवचन का जो सेंटेंस है इसको बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद जो अन्य होता है उसको लिखते हैं। इसके बाद हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, आगे करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे जो हमारा कर्ता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसमें यस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, यस या ई एस नहीं जोड़ते हैं।
यस या यस नहीं जोड़ते हैं। एक हम वाक्य लेंगे, देखेंगे, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद सहायक क्रिया डज, ही डज, फिर इसके बाद नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आपने देखा सबसे पहले हमने क्या लिखा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर। तो सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप गो, फिर टू स्कूल। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा वचन है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर नंबर है तो हम वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। अब देखिए एक और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे सीता एक मधुर गीत नहीं गाती, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीता, इसने आपने देखा कि ही सी इट नेम ये सिंगुलर नंबर में आते हैं। सीता, इसके बाद डज नॉट, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा आपने, इसके बाद डज नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब, फिर अदर लिखे। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो ये हमारा एक वचन कर्ता वाला है, सिंपल सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ता के साथ। इसके बाद हम बहुवचन कर्ता का देखेंगे, प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। जैसे तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तो इसमें सबसे पहले यू, इसके बाद याद नहीं करते हो, याद नहीं करते हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया होगा इसमें, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से आपने देखा कि जब भी हम अगर आएगा आई, वी, यू, दे तो ये प्लूरल नंबर होता है, बहुवचन कर्ता होता है, इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, जैसे लर्न है इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी आपने देखा गो, तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो।
मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, या हम पत्र नहीं लिखते हैं, हम पत्र नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। वी, इसके बाद डू नॉट, वी डू नॉट राइट ए लेटर, हम पत्र नहीं लिखते। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। इस तरीके से आप बहुवचन का भी निगेटिव सेंस से बना सकते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द जुड़ा होता है वो नकारात्मक वाक्य होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अपने से भी बनाएंगे, और मैं श्योर हूँ कि आप जो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि इसका रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, इसका नियम क्या है। जब तक आप नियम नहीं जानेंगे तब तक टेंस नहीं सीख सकते। तो अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमारे SM इंस्टीट्यूट पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और भी स्टूडेंट को अवेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छी तरीके से इस टेंस को सीख पाएँ। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि, इसका नियम ये होता है यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, पहले आए तो सबसे पहले, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर वर्ब का प्रथम रूप, वर्ब का प्रथम रूप मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद इसके बाद अन्य जो भी हैं उसको लिखेंगे। रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, बीच में आए तो, बीच में आए तो सबसे पहले, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य, फिर अदर जो भी आपका है ऑब्जेक्ट उसको लिखते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें। पहले लिखेंगे क्या वह
क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? तो सबसे पहले आपने देखा क्या आया है, यहाँ लिखा यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सहायक क्रिया हमारा वचन के अनुसार डज, डज, इसके बाद करता, इसके बाद करता, डज ही, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। सबसे पहले आपने लिखा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये अन्य, जो अन्य ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो लिखेंगे। तो आपने देख लिया कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी, उसका सहायक क्रिया लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ये अन्य लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आएंगे। डज ही गो टू स्कूल, ये आपने देखा। जैसे क्या वह अपना पाठ याद करता है, याद करता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डज ही लर्न हिज लेसन, डज ही लर्न हिज लेसन। तो इस तरीके से आप यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आएगा तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य लिखेंगे। इतना आप सीखिए। फिर हम अब जो बीच में आया है उसके बारे में हम लिखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको वचन के अनुसार काम करना है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आएगा तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया लिखेंगे। अब सहायक क्रिया के बाद एक देखेंगे कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन। तो एक वचन है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज, क्योंकि डज एक वचन कर्ता के साथ लगता है, डज। इसके बाद ही सब्जेक्ट, डज ही रीड द बुक, डज ही रीड द बुक, ठीक है, डज ही रीड द बुक। क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड द बुक। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं आ गया है, तो मैं का अंग्रेजी जो है आई रहेगा, इसके बाद इसमें डू लगेगा, डू आई गिव यू अ पेन, डू आई गिव यू ए पेन। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, डू आई गिव यू अ पेन, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। तो सबसे पहले आपने सहायक क्रिया लिखा, कर्ता लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, इसके बाद तुम्हें तो यू अ पेन, डू आई गिव यू पेन। क्या आपकी माँ आपसे प्रेम करती है। अब यहाँ देखिए क्या आपकी मतलब यू, डू योर मदर प्रेम करती है, लव यू, डू योर मदर लव यू। क्या आपकी माँ आपसे प्रेम करती है। अब देखिए ये बीच में आया है, बीच में जब ये आएगा प्रश्नवाचक वाक्य तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई। इसके बाद वह है तो यहाँ डज का लगेगा, वाई डज ही कम हियर, ही आती है तो सी हो जाएगा, वाई डज सी कम हियर। वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज सी कम हियर। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो कौन सी की अंग्रेजी लिखेंगे, विच बुक डू यू वांट। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच बुक डू यू वांट। वह स्कूल कब जाता है,
वह स्कूल कब जाता है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वे कितनी पेंसिल चाहते हैं। वे कितनी पेंसिल चाहते हैं। हाउ मेनी पेंसिल डू दे वांट। हाउ मेनी पेंसिल डू दे वांट। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। हु कम्स एट योर हाउस डेली। अब यहाँ पर ये सिंपल हो जाएगा। अगर कौन पे प्रेशर पड़ता है तो हु कम्स एट योर हाउस डेली। क्या वह पत्र नहीं लिखते हैं। डज ही नॉट राइट ए लेटर। दूध कौन पसंद नहीं करता। हु डू नॉट लाइक मिल्क। तो इस तरीके से आपने देखा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और दोस्तों को भी बताइए, अपना भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखने, सुनने और बताने से चीज़ें ज़्यादा आती हैं। थैंक यू।